हाँ तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि दो मैट्रिसेस को हम सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना। जैसे अगर सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 -1, ठीक है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी -1 2 3 4 2 -1, तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ रहा है? देखो 1 2 2 तो हो गई रोज, और ये 1 2 2 हो गए कॉलम, तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो गया ए। ठीक है। अच्छा, और ऑर्डर ऑफ बी कितना आएगा? देखो इसकी रोज कितनी है 1 2, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो पहले रोज लिखते हैं, रोज होगी 2 और कॉलम्स हो गए, है ना। अब हम लिखेंगे सिंस द ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देयरफॉर a plus b in this case is not defined। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज ए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 3 4, ठीक है, एंड सम अदर मैट्रिक्स इज 2 -1 1 2, ठीक है, और सी अगर हमें दे रखा है -1 3 4 2, ठीक है। अगर हमें वैल्यू निकालनी है 2a + 3b - c, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है हमें? -1 2 3 4, ठीक है, +3 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कितना दे रखा है? 2 -1 1 2, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है माइनस मैट्रिक्स सी, और मैट्रिक्स सी कितना दे रखा है? -1 3 4 2, ठीक है। ये हमने किया हुआ है, जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे 2 जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू -1 कितना आएगा? -2। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। 2 इंटू 4 कितना होगा? 8, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी देखो जो स्केलर है 3, ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के। जैसे 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस को मैं अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ। माइनस इंटू -1 कितना आ जाएगा? 1। माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 को 3 से, तो कितना आ जाएगा? -3, ठीक है। माइनस ऑफ 4 इज -4 एंड माइनस ऑफ 2 इज -2, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इन तीन मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है, और हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों का ऑर्डर कितना है? 2 बाई 2, मतलब सबकी रोज और कॉलम्स इक्वल है, ठीक है। तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 6, ठीक है। तो -2 और 6 कितना हो गया? 4, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। 4 - 3 कितना होता है? 1, और 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 - 4 कितना हो गया? 5, ठीक है। 8 + 6 कितना होता है? 14। 14 - 2 कितना होगा? 12, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा कि two matrices can be added or subtracted if and only if their orders are same। अच्छा, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं एक 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के एग्जाम्पल से। जैसे सपोज इफ a इज इक्वल टू -1 2 1 3 -1 2 2 2 1, ठीक है, और अगर b मैट्रिक्स है -1 0 1 1 2 1 -1 -1 3, ठीक है। अगर इसमें हमने निकालना है 2a - 3b, ठीक है, तो 2a - 3b अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो 2a - 3b कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? -1 2 1 3 -1
2 2 2 1, ठीक है। -3b, बी मैट्रिक्स हमें कितना दिया हुआ है ये, ठीक है। तो कितना दे रखा है -1 0 1 1 2 1 -1 -1 एंड 3। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे? ये जो 2 है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा -2, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू -1 इज -2, ठीक है। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। अब मैं इसको प्लस लिख रहा हूं क्योंकि मैं सारे एलिमेंट्स को -3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये माइनस का साइन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो -3 इंटू -1 इज 3, -3 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू 2 इज -6, -3 इंटू 1 इज -3, -3 into -1 is 3, -3 into -1 is 3, -3 into 3 is -9, ठीक है। तो आफ्टर एडिशन हमें क्या मिलेगा? देखो दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है, तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। -2 + 3 is 1, 4 + 0 is 4, 2 - 3 is -1, 6 - 3 is 3, -2 - 6 is -8, 4 - 3 is 1, 4 + 3 is 7, 4 + 3 is again 7, 2 - 9 is -7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन थर्ड। सपोज वी हैव गिवन टू मैट्रिसेस x एंड y सच दैट x plus 2y is -1 0 1 2 and 2x minus 3y is equal to 1 0 1 2 and we have to find the matrices x and y, ठीक है। तो ये जो है हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं, ये वैसे ही है जैसे आपने 10th क्लास में किया है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन लिखता हूँ, x + 2y इज इक्वल टू -1 0 1 2, ठीक है। और x के नीचे x की टर्म्स लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 1 2, ठीक है। ये आपने जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, जूनियर क्लासेस में, वैसा ही हम इसको करेंगे। या तो x के या y के कोफिशिएंट्स हम क्या कर देंगे सेम, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। देखो 2 1 सा 2 और 1 2 सा 2, दोनों का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा सेम, ठीक है। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, ये कितनी बन जाएगी 2x + 4y इज इक्वल टू, ये अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 0 2 4, ठीक है। और अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से, तो ये 2x - 3y इज इक्वल टू 1 0 1 2, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसके हम साइन चेंज कर देंगे, दिस इज पॉजिटिव तो इसको हम साइन क्या कर देंगे नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव इसका साइन कर देंगे पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव तो इसका साइन क्या कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। अब +2x और ये -2x, क्योंकि -2x और +2x, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। 4y + 3y कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। और इसका हम आंसर करेंगे तो दिस इज -2 -1, देखो ये क्या होगा, माइन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो -2 -1 कितना हो जाएगा -3, ये आ गया 0 -0 कितना हो जाएगा 0, दिस इज 2 -1, तो 2 - 1 इज 1 एंड 4 - 2 इज 2, तो देयरफॉर y कितना आ जाएगा, ये 1/7 इधर आ जाएगा, तो -3 0 1 2,
ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, y को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/7, 0, ये 1/7 को हर एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज -3/7, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1/7, एंड 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2/7। तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई, दिस इज वैल्यू ऑफ y। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो हम इस वाली इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 0 1 2, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज, क्योंकि y की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना, तो हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, y की वैल्यू ये ना लेके हम ये ले लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या आ रही है, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई -3 0 1 2, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, यहां मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं, ठीक है। ये इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2/7 ऑफ -3 0 1 2, ठीक है। हम फर्दर आगे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1 0 1 2, ठीक है ना। और यहाँ पे हम प्लस का साइन कंसीडर करके माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6/7, ठीक है। -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -2/7, एंड -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -4/7। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस 6/7, तो कितना आएगा, -1/7, ठीक है। 0 प्लस 0 इज 0, 1 माइनस 2/7, तो कितना आ जाएगा, 5/7, और 2 माइनस 4/7 कितना आ जाएगा, 10/7। तो देयरफॉर x तो हमारा ये आ गया और y हमारा ये आ गया, दिस इज आंसर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कि सपोज वी हैव गिवन मैट्रिक्स A विच इज 8 7 5 6, ठीक है, और हमें दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, B 2 3 5 -1, ठीक है, and it is also given that 2a minus 3b plus 5c is equal to O। यहाँ पे O रिप्रेजेंट करता है जीरो मैट्रिक्स को, ये जीरो नहीं है, ये O है, O का मतलब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स C, फाइंड मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स C की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं से। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है कि 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a b, ठीक है ना, और जीरो मैट्रिक्स, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है, ये 8 7 5 6, ठीक है, -3 टाइम्स मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी हमें कितना गिवन है, ये 2 3 5 -1। 5c को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 5c तो हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये क्या दे रखा है, जीरो मैट्रिक्स। तो इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। जैसे इसमें जो ये वाला मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का है, ये वाला मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है, तो सी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होगा और जीरो मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होगा। तो हमने ऐसे लिख दिया इसमें।
तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो ये कितना आ जाएगा 16, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 14, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 12। ठीक है, हम प्लस लिख देंगे क्योंकि माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब नंबर से। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -6, -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज -9, -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज -15 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज 3। ठीक है, तो +5c इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दीज टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। तो 16 और -6 कितना हो जाएगा 10, 14 -9 कितना हो जाएगा 5, 10 -15 कितना हो जाएगा -5 एंड 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 5c इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को मैं राइट में ट्रांसपोज कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट में तो 5c, यहाँ 0 0 0 0 -10 5 -5 एंड 15। ठीक है, विच इज 0 -10 इज -10, 0 -5 इज -5, 0 -5, तो दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 -15 इज -15। तो देयरफॉर जो हमारे पास c है ना, तो 5c इज इक्वल टू दिस, तो c इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ -10 -5 -15 और दिस इज 5। तो c विल बी 1/5 into -10 that is -2, 1/5 into -1 that is -1, 1/5 into 5 is 1 and 1/5 into -15 is -3. So this is our answer. सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर वो क्वेश्चन में कहता है इफ x 2x 3y y, एक ये मैट्रिक्स है, उसका हमने एडिशन करना है किसके साथ, y -y 2x 4x और दिस इज इक्वल टू -1 7 -5 5। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें क्या करना है, फाइंड x एंड y। तो देखो इसका आंसर करते हैं। तो ये हमें जो दे रखा है, ये दो मैट्रिसेस का सम दे रखा है, ठीक है ना। तो ये x 2x 3y y प्लस y -y 4x और यहाँ 2x, दिस इज इक्वल टू -1 7 -5 5। ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इज x प्लस वाई, 2x माइनस वाई इज 2x माइनस वाई, 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x। ठीक है, y प्लस 4x एंड दिस इज इक्वल टू -1 7 -5 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इन दोनों के वो सेम होंगे। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1 की। ठीक है, और यहाँ से जो 2x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 7 की। ठीक है, अच्छा, और जो 3y है, 3y प्लस 2x, तो इसको मैं 2x को पहले लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। ठीक है, एंड लास्ट इज 4x प्लस y इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे कि चारों इक्वेशंस लिखने की क्या जरूरत थी, हम तो x और y की वैल्यू इन दो इक्वेशंस से भी निकाल सकते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा होता है, अगर इन दो इक्वेशंस से जो x और y की वैल्यू आई है वही अगर इन दोनों इक्वेशंस से आए तब तो उसका आंसर पॉसिबल है। सपोज यहाँ से अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है और y की वैल्यू 2 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कुछ और आ जाती है, इट मीन्स इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो जैसे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपल है, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6। तो विच इज x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
2। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अच्छा, यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों जो वैल्यूज हैं x और y की, उसको इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। x की जगह कितना आ रहा है 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और y की वैल्यू कितनी आ रही है -3, तो 3 इंटू -3 कितना होगा -9, विच इज इक्वल टू -5। करेक्ट आ रहा है, ठीक है। और x और y को रिप्लेस कर देंगे हम 2 और -3 से रेस्पेक्टिवली, तो 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, और y की जगह हम कितना पुट कर देंगे -3, तो देखो 5 आ रहा है। इट मीन्स ये आंसर करेक्ट है। तो x की वैल्यू 2 और y, सपोज अगर ये दोनों y और x की वैल्यू इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई ना करती तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, नो सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज यू हैव गिवन a इज इक्वल टू 2 1 1 1 2 2 2 -1 0, ठीक है। और आपको b कितना दे रखा है -1 0 -1 0 1 2 एंड -1 2 1, ठीक है। यू हैव टू फाइंड ए मैट्रिक्स C such that a minus 2b plus 2c is equal to 3i। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो मेन डायगोनल है उसमें 1 1 हो और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। दिस इज I3, मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। वैसे ही अगर I2 कहेंगे तो I2 विल बी 1 0 0 1, ये मेन डायगोनल होता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे इट इज गिवन a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 3i, तो इन दिस केस a इज गिवन दिस, ठीक है। तो a को हमने रिप्लेस कर दिया, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 1 1 2 2 2 -1 0 -2b, b इज -1 0 -1 0 1 2 -1 2 1, ठीक है ना, प्लस 2c विच इज 3 इंटू आई। यहाँ देखो आई का भी नेचर क्या होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में दूसरे मैट्रिसेस किस ऑर्डर के दे रखे हैं। देखो दिस इज 3/3, दिस इज 3/3, तो ये भी 3/3 होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 2 1 1 1 2 2 2 -1 0, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा प्लस, ये -2 के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। -2 को हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू -1 इज 2, 2 -2 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू -1 इज 2, ठीक है ना। तो -2 इंटू 0 इज 0, -2 इंटू 1 इज -2, -2 इंटू 2 इज -4, -2 इंटू -1 इज 2, -2 इंटू 2 इज -4, -2 इंटू 1 इज -2, ठीक है ना, प्लस 2c इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3 0 0 0 3, ये 3 इंटू 1 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, ठीक है। और 3 इंटू 0 इज 0, फिर 0, और 3 इंटू 1 इज 3। तो फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन क्या आएगा, 2 और 2 इज 4, देन 1, फिर 1 और 2 इज 3, फिर 1 0 -2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 -5 एंड -2, तो ये 2c आ गया, एंड दिस इज 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3, ओके। तो अगर अब हम देखेंगे 2c तो लेफ्ट में ही रहेगा, ये जो है
300 030 और 003, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो राइट में एज इट इज रहेगा। ये वाला जो है मैट्रिक्स, ये राइट में अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस विल बी 4 1 3 1 0 -2 4 -5 एंड -2। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 -4 कितना आ गया, -1। 0 -1 कितना आ गया, -1। 0 -3 कितना आ गया, -3। 0 -1 कितना आ गया, -1। 3 -0 कितना आ गया, 3। 0 -2 कितना आ गया, 2। ठीक है, 0 -4 कितना आ गया, -4। 0 -5 कितना आ जाएगा, 5। और लास्ट एलिमेंट है 3 -2 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये 2 यहाँ से कैंसिल होके 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो देयरफॉर c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 × -12 इज -12, half into -1 is again -12, half into -3 is -3/2। सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/2, 3/2 और 1, और उसके बाद हाफ इंटू -4 इज -2, हाफ इंटू 5 इज 5/2 और लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा अगेन 5/2। तो दिस इज वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स C।